हेलो एवरीवन, एमआईक्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ द्विवेदी। आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो के टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन क्विज को डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, एक स्टेट और एक कंट्री भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे रिवीजन क्विज। रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड प्रोफेसर पीसी महालनोबिस अवार्ड। किसे हाल ही में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, नाडा ऐप इज लॉन्च्ड बाई। हाल ही में नाडा ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, हु विल लॉन्च हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम। किस राज्य के द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम लॉन्च की गई है। चौथा क्वेश्चन है कि गुडनी जोहानसन हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ। गुडनी जोहानसन को हाल ही में किस देश के प्रेसिडेंट के रूप में दोबारा से चुना गया है। पांचवा क्वेश्चन है, नेशनल डॉक्टर्स डे यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है। चलते हैं रिवीजन क्विज के आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो अभी 29 जून को यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को पहले पीसी महालनोबिस अवार्ड की घोषणा की गई और इस अवार्ड से आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगनाथन को सम्मानित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन था, नाडा ऐप किसने लॉन्च किया है। नाडा ऐप हमारे प्रेजेंट टाइम पे खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने नाडा ऐप को लॉन्च किया है। नाडा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और नाडा के एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी। नाडा का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नाडा खिलाड़ियों को अंदर डोपिंग टेस्ट को कंडक्ट कराता है। तीसरा क्वेश्चन है, हमारा घर हमारा विद्यालय जो स्कीम है उसे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए शुरू किया गया है। चौथा क्वेश्चन था, गुडनी जोहानसन को किस देश के प्रेसिडेंट के रूप में दोबारा से चुना गया है। तो गुडनी जोहानसन को आइसलैंड के प्रेसिडेंट के रूप में दोबारा से चुना गया है। पांचवा क्वेश्चन था, नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया। तो अभी हाल ही में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो फिच रेटिंग ने भारत की जीडीपी को वित्त वर्ष 2022 में 9.5% से घटाकर 8% कर दिया है। इस क्वेश्चन को ऑप्शन बी सही है। फिच रेटिंग्स ने यह घोषणा की है कि वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी मात्र 8% पर अटक जाएगी और फिच रेटिंग ने वर्तमान अर्थव्यवस्था के लिए 5% के अनुमान को बरकरार रखा है। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए एआई आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण विकसित किया है। तो अभी हाल ही में आईआईटी गांधीनगर ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण विकसित किया है जो कोविड-19 के रोगियों का पता लगाएगा। इस क्वेश्चन को ऑप्शन बी सही है। आईआईटी गांधीनगर के द्वारा इस उपकरण को विकसित किया गया है। यह एक ऑनलाइन उपकरण है जो किसी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की आशंका का पता लगा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की है। तो अभी एचडीएफसी बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की है। इस क्वेश्चन को ऑप्शन बी सही है। एचडीएफसी बैंक के द्वारा किसानों के लिए इस ई धन ऐप को लॉन्च किया गया है। बात एचडीएफसी बैंक की है तो एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रबंध निदेशक हैं आदित्य पुरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईआईएमसी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी संजय द्विवेदी को आईआईएमसी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। आर श्रीरेखा केरल की पहली महिला डीजीपी बनी थी और सुवन गवानी को यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आईआईएमसी यानी भारतीय जनसंचार संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के महानिदेशक के रूप में हाल ही में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निगार जौहर को किस देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो निगार जौहर हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त हुई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। एएन निगार जौहर और इन्हीं को पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। बात पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद
और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल में ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। केरल के वर्तमान में सीएम कौन है? केरल में ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और केरल के प्रेजेंट टाइम पर सीएम है पिनराई विजयन, और इन्हीं ने केरल ड्रीम केरला प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये है पिनराई विजयन और यह केरल के चीफ मिनिस्टर हैं। इन्हीं ने अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वालों की क्षमता और अनुभव का लाभ उठाने के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। बात केरल की है तो केरल की कैपिटल है त्रिवेंद्रम और केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन। यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल में ही साइलेंट वैली भी है। अगला क्वेश्चन है, किसे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी इंद्रमणि पांडे को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये टी.एस. त्रिमूर्ति हैं, यह यूनाइटेड नेशन में भारत के संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं और इंद्रमणि पांडे जिनेवा में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। ये हैं इंद्रमणि पांडे और इन्हीं को हाल ही में जिनेवा में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। बात यूनाइटेड नेशंस की है तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन में सदस्य देशों की संख्या 193 है और प्रेजेंट टाइम पे यूनाइटेड नेशंस के हेड हैं एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एनबीएफसी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी रविंद्र भाकर को एनबीएफसी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये है रविंद्र भाकर और इन्हीं को एनबीएफसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। रविंद्र भाकर ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद ग्रहण किया गया है। यहाँ पर एनबीएफसी नहीं, यहाँ पर सीबीएफसी है। सीबीएफसी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और सीबीएफसी के ही नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रविंद्र भाकर। बात सीबीएफसी की है तो सीबीएफसी यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं प्रसून जोश। अगला क्वेश्चन है, शशांक मनोहर ने आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो शशांक मनोहर प्रेजेंट टाइम पे आईसीसी के अध्यक्ष थे और इन्हीं ने अभी अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ए है शशांक मनोहर और इन्हीं ने हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इनकी गैर हाजिरी में जब तक कोई नए अध्यक्ष नहीं नियुक्त किए जाते तब तक इमरान ख्वाजा को इस अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। बात आईसीसी की है तो आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में और आईसीसी के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ हैं मनु साहनी। अगला क्वेश्चन है, किसे विजडन इंडिया के द्वारा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में चुना गया है? तो अभी विजडन ने एक मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की रिपोर्ट जारी की है जिसमें रवींद्र जडेजा को फर्स्ट पर रखा गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। रवींद्र जडेजा को विजडन के द्वारा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में चुना गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये है रवींद्र जडेजा और इन्हीं को विजडन के द्वारा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में चुना गया है। रवींद्र जडेजा ने 2009 में अपने करियर की शुरुआत की थी और उन्होंने 2022 तक भारत के 49 टेस्ट मैच, 165 वनडे और 49 टी20 मैच खेले हैं। अब हम बात बीसीसीआई की करते हैं तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और बीसीसीआई के हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आईओसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो अभी श्रीकांत माधव वैद को आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये हैं श्रीकांत माधव वैद और इन्हीं को हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बात आईओसी की है तो आईओसी की स्थापना 1959 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है? तो अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे मत्स्य एवं डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये हैं गिरिराज सिंह और इन्हीं के द्वारा इस मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया गया है। आज हम स्टेट में केरला को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में केरला। केरला की कैपिटल है त्रिवेंद्रम। यहाँ के सीएम पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी।
केरल में विधानसभा की 141 सीटें हैं, लोकसभा की 20 और राज्यसभा की 9 सीटें हैं। केरल में डांस फॉर्म में कथकली और मोहिनीअट्टम इंपॉर्टेंट है। यहाँ के नेशनल पार्क में इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और अन्नामुली सोलल नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। केरल में सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है पेरियार रिवर। केरल में ही वेम्बनाड लेक है जो भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है। यहाँ पर ओणम फेस्टिवल और विशु फेस्टिवल भी मनाया जाता है। केरल में ही जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम भी स्थित है। केरल का बॉर्डर नीचे यहाँ पर तमिलनाडु के साथ और ऊपर कर्नाटक के साथ शेयर होता है। केरल अरेबियन सी के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। आज हम कंट्री में कनाडा को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में कनाडा। कनाडा एक नॉर्थ अमेरिका का देश है। कनाडा पैसिफिक ओशियन और एटलांटिक ओशियन के बीच में स्थित है। यहाँ की कैपिटल है ओटावा और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो। यहाँ की करेंसी कैनेडियन डॉलर और यह नॉर्थ अमेरिका का ही देश है। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये कनाडा है। कनाडा का बॉर्डर इधर यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट यानी यूएसए अमेरिका के साथ होता है। शेयर ऊपर ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? ग्रीनलैंड पर डेनमार्क राज करता है। और यहाँ से ही आर्कटिक सर्कल होकर भी गुजरता है। कनाडा से आर्कटिक सर्कल होकर गुजरता है। कनाडा में ही 5 इंपॉर्टेंट लेक हैं जो कनाडा और यूएसए दोनों के मध्य हैं। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरन, लेक इरी और लेक ओंटारियो। इन्हें आप होम्स की ट्रिक से याद करते हैं, HOMES। इन्हें आप होम्स की ट्रिक से याद कर सकते हैं, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। पिछली वीडियो क्वेश्चन का आंसर है, किस राज्य के द्वारा भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है? तो भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड के द्वारा विकसित किया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर